भागवत के बारे में बताया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाग्रतधर्व संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावः। निगम कहते हैं वेद को, किसको कहते हैं? वेद। और जो भागवत है वो इसका पका पकाया फल है। ठीक है व्यास महाराज, आप करके पका पकाया हुआ फल है, ये तो फिर धर्म से नीचे गिर गया होगा और खंडित हो गया होगा। कहा कि नहीं, ये जो मेरा भागवत फल है ना, ये अखंडित है, ये खंडित नहीं है, ये डाली प्रति डाली से टपका है। कहा कि सबसे पहले जो है नारायण शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर लटका, नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका और व्यास शाखा से टपका तो शुभ शाखा पर लटका। का ये सुखदेव जी महाराज ने जो है राजा परीक्षित को जो श्रोता बनाकर जो समस्त कलयुग के लिए उद्धार कर दिया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखा अमृत दर्भ संयुतम्। कहा कि जो मेरा फल मीठा है, अमृत रस ये पिया जाता है। तब तक व्यास महाराज अपने फल की तो हर कोई तारीफ करता है। कल जब कोई फल बेचने वाला आता है, हर कोई कहता है केला ले लो, मीठा है, सेब मीठे हैं, हर कोई कहता है। परंतु कहा कि आपका फल कैसे मीठा है? इसलिए कहा इसमें जो है सुख मुखा, किसका मुंह लगा है? तोते का मुंह लगा है। आप कभी भी देखना, जिस फल में तोते का मुंह लगा होगा वो फल हमेशा मीठा नहीं बनता है। का इसमें जो मेरा फल है इसमें तोते का मुंह लगा है। अमृत दर्भ संयुतम्। हे रसिक जनों, भावुक जनों, आकर के आप इस अमृत को पियो। पिबत भागवतं रसमालयम्। ये तो आले का सागर है, आला है। कहा कि जिस प्रकार सागर का जल कभी खत्म नहीं हो सकता है, उसी प्रकार जो ये आले अमृत है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अहो रसिका भूमि भाव कहा, रसिक जन भाव को जना। तब तक व्यास महाराज आपने केवल दो लोगों को बुलाया, रसिक और भावुक जन। क्या हम नहीं आ सकते? कहा कि हमारे सर्वजन क्या हो, आप ही आ सकते हो। परंतु कहा कि आपने केवल रसिक और भावुक जन क्यों बुलाए हैं? क्योंकि जो रसिक होगा, जिसका तक उत्कंठा कथा सुनने की होगी, वो कथा मन लगाकर सुनेगा। और जिसके अंदर उत्कंठा नहीं होगी, वो तो केवल समय निकाल के चला जाएगा, ध्यान नहीं देगा। रसिका भूमि भाव कहा कि जिसको प्यास होती है, प्यास की महत्व वही समझ पाता है, और जिसको प्यास नहीं होगी वो पानी का महत्व नहीं समझ पाता है। अब मुझे भूख नहीं लगी है, मैं आपके घर पे आकर व्यास महाराज ये भी खा लो, वो भी खा लो। अब जब मुझे भूख नहीं है तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो बोलूं हाँ जी सेब कहां से लाए आप, ये केले मीठे की नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं खाना है। अरे यदि मुझे भूख लगी होती और सेब यदि कच्चे होते मैं फटाफट खा जाता, क्योंकि मुझे उसमें भूख का महत्व मालूम और मुझे भूख लगी है। अब मानो हमने यहाँ पे पानी का प्याऊ लगा दिया, हम कहा जो पानी पियो, बुला रहे हैं, प्यास नहीं है। यदि व्यक्ति तुम्हारे पास है, उसको प्यास नहीं है, वो पूछेगा हाँ जी ये जल साफ है कि नहीं है, आपने जल को छाना कि नहीं छाना है, क्या कहीं स्रोत का पानी कि नल का पानी है, उसको पानी नहीं पीना है, उसको प्यास ही नहीं है। अरे प्यास लगी होती तो नहीं पूछता हो, तब चाहे किसी गंदे नाले का पानी हो फिर भी पी जाता हो। कहा कि जिसके अंदर जो है उत्कंठा होगी, और जो भागवत का महत्व समझता होगा, भागवत को सुनना चाहता होगा, कहा कि केवल वही जो है कथा सुनने आए। रसिक और भावुक जन को व्यास जी ने बुलाया, तीसरे किसी प्रश्न को नहीं बुलाया है। कहा कि बड़ा दिव्य जो है कथा सुनाई, बड़ा दिव्य प्रसंग सुनाया। यस्त्वं गुणत्वं यत नाम देहं देह सपुत्रं यत नाम पुण्यं। कहा कि सुखदेव जी महाराज जो प्रसंग है वो कोशी की संगीता में जो आता है, परंतु भागवत केवल मूढ़ स्वरूप में बताया गया है।
कहा कि जब परमात्मा धराधाम पर आने वाले थे, प्रिया प्रीतम दोनों के दोनों आ रहे थे। इतने में जैसे सुखदेव जी महाराज जो हैं एक तोते के रूप में जो पिंजड़े के अंदर जो है माँ किशोरी ने रखा हुआ है, जैसे सुत ने सुना तड़पने लगा। किशोरी ने पूछा कि आप क्यों परेशान हो? कहा कि माँ आप धराधाम पर जा रही हो, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे अपने साथ से लेकर के चलिए। कहा कि तुम वहां जाकर के क्या करोगे? कहा कि आप सुंदर सुंदर लीला करना और मैं तुम्हारी लीला का श्रवण जो है तुम्हारे प्यारे भक्तों को कराऊंगा। तब तो जो है माँ किशोरी प्रसन्न हो गए। कहा कि कहा कि एक बार की बात है, नारद जी महाराज जो है कैलाश पर्वत पर पधारे। जैसे कैलाश पर्वत पर गई, जैसे माँ पार्वती से भेंट हुई, रामा रामी हुई। माँ पार्वती ने कहा कि नारद जी महाराज क्या बात, बड़े दिनों से आए हो, आपके दर्शन तो दुर्लभ ही हो गए। नारद जी महाराज की मैया मैंने आजकल जो हर किसी घर जाना बंद किया हुआ है। कहा कि जहां मैं जाता हूं लोग कहते हैं कि जहां नारद आता है वहां लड़ाई हो जाती है, इसलिए मैंने जाना बंद कर दिया। परंतु आज मैंने सोचा जरा जाकर के भोले बाबा के मैया के दर्शन कर लूं। तब तक माँ पार्वती कहने लगी, देखो नारद जी महाराज ये बात आप हमारे घर में मत करना। कहा कि हमारे घर में सब प्रेम से रहते हैं। कहा एक दूसरे के दुश्मन पर भी सब प्रेम से हैं। कहा कि देखो जो मेरी सवारी है वो क्या है, शेर। जो भोले बाबा की सवारी है कौन है, बैल। तो शेर का विरोधी कौन है, बैल है। तो बैल और शेर कभी एक साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। अब कहा कि जो मेरे पुत्र गणेश का वाहन है वो है चूहा, और जो कार्तिक का वाहन वो कौन है, मोर। तो मोर किसका, चूहा किसके, मोर का विरोधी कौन, चूहा हो गया है। अकाल जो मेरे भोले बाबा के गले में है सर्पों की माला है, बिच्छू की माला है, तो सर्प का विरोधी कौन हो गया, चूहा हो गया, क्योंकि सांप का भी चूहे को नहीं छोड़ता है। कहा कि एक दूसरे के विरोधी सब दुश्मन है, परंतु फिर भी मेरे घर में सब प्यार प्रेम से रहते, मेरे घर में सब कुछ भी नहीं है। नारद जी महाराज कहने लगे कि मैया बड़े गुण गिना रही भाई, मेरा नाम भी नारद नहीं जो आज मैंने खटपट ना करा दी। कहा कि मैया ठीक है, ये तो मैंने देखा है प्रत्यक्ष कि तेरे घर में बहुत प्रेम है, पर मैया आज तक मेरे समझ में एक बात नहीं आई है। कहा कि क्या? कहा कि जो भोले बाबा के गले में जो है मुंडों की माला है वो किसकी है? आपको तो पता होगा, आपको तो भोले बाबा ने बताया होगा, हमें बताइए। अब मैया ने कई देर तक दिमाग घुमाया। कहा कि नारद जी महाराज ये बात तो मुझे मालूम नहीं है, परंतु वैसे मेरे भोले बड़े भोले भाले हैं, उनको जिस भी भगवान के दर्शन होते मुझे बता देते हैं। फिर कि मैया ये भी तो तुझे बताया होगा। कहा कि भूल गए होंगे। कहा कि मैया सब दिखावटी प्रेम है, सच्चे प्रेम नहीं है। कहा सच्चे प्रेम करते तुमसे तो तुम्हें जरूर बता देते। अब इतने में जैसे भोले बाबा के नेत्र खुले, जैसे भोले बाबा ने नारद जी को देखा, आए। कहा कि नारद जी महाराज कब पधारे हो? कहा कि महाराज अभी पधारे हैं। कहा कि बैठो। कहा कि नहीं महाराज, अपने को शराब लगा है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते हैं, कभी दोबारा आएंगे तो कल मिलन करेंगे। इधर से तो नारद जी चले गए। अब माँ पार्वती जो है मुंह फुला के बैठ गए। अब जैसे भोले बाबा माँ पार्वती के पास आए, कहा कि अरे देवी क्या बात है, क्यों नाराज हो? कहा कि चुप रहो, मेरे से बात मत करना। आप लोग करते हो हैं? हाँ। कहा कि चुप हो जा, बात मत करना मेरे से। कहा क्या बात है? कहा कि तुम झूठ बोलते, मेरे से प्रेम नहीं करते हो। कहा कि देवी क्यों मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं आपको हर बात बताता हूँ। कहा कि नहीं। कहा कि आप हमें ये बताइए, जो आपके गले में जो है ये नरमुंडों की माला किसकी है? कहा रे देवी इतनी से छोटी बात आप नाराज हो गए। कहा कि सुनो, ये मुंड किसी के नहीं, जो मेरे गले में नरमुंडों की माला है ये तुम्हारे ही है। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुमसे दूर नहीं रह सकता। कहा कि जब जब तुम मरती हो तब तब मैं तुम्हारे मुंडों की माला का धारण करता हूँ।
अब तो पार्वती माता बहुत गुस्सा हो गई, कहा कि मरने का ठेका मैंने ले रखा है कि बार बार वहीं मरो, मैं क्यों मरते हूँ बार बार, और तुम क्यों नहीं मरते हो। कहा कि देवी मैंने अमर कथा सुनी, आपका तुम बड़े महाकपट निकले। कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं सुनाई अमर कथा, मुझे भी सुनाते। बड़ा समझा कि ठीक है देवी आप शांत हो जाओ। अब ये कि भाई जब माता बिगड़ जाए तो भाई लोगों ये की सलाह देता झुक जाओ, वहीं पे शांति हो जाएगी। और ये भी हमने सीधे खड़े तो शांति होने वाली नहीं है। तो अंत में जो है भगवान शंकर जी का कि देवी ठीक है मैं तुम्हें कथा सुना। अब जो जिसे कथा सुनाने बैठेगा कि देवी मेरा नियम है एकांत में कथा सुनाऊंगा, तुम्हारी सेवा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ये अमर कथा केवल तुम्हें सुनाऊंगा। भोले बाबा ने डमरू बजाया, जितने भी वहां पे पशु पक्षी थे सबके सब वहां से भाग गए। केवल माँ पार्वती के बगल में जो है एक छोटा सा अंडा सूख का पड़ा हुआ। कहा कि देवी ये तो इंद्र जी इसमें कोई प्राण तो है नहीं, इसको रहने दो। परंतु कहा कि जब मैं कथा बोलूंगा कथा करूंगा तो आप हूं का ओंकार करते रहना, मुझे पता लग जाएगा कि आप कथा सुन रही हो। क्योंकि जब कभी बच्चा रोता है, बच्चा कहते हैं मम्मी मुझे कोई कहानी सुनाओ, जब मम्मी बच्चे को कहानी सुनाती है तो बच्चा हूं लगा रहता है, हमें ये लगता है कि बच्चा जागा हुआ है। तो कहा कि देवी हूं करते रहना, ठीक है मुझे पता है तुम कथा सुन रही हो। अब जैसे आप लोग गर्दन झुका रहे हो ये से, तो मुझे लग रहा है कि आप कथा ध्यान से सुन रहे हो। अगर ये से होते या तो मुझे लगता आप सो गई हो। तो जो है जैसे कथा प्रारंभ हुई, जैसे भोले बाबा कथा करने लगे, धीरे धीरे कथा के प्रभाव से जो है वो अंडा फूटा, उसे छोटा सा सुख जो है प्रकट हो गया। परंतु कथा करते करते जो है माँ पार्वती को नींद आ गई, सो गई। अब जो है बेचारा जो तोते का बच्चा बगल में था, क्योंकि तोते को आप जैसे सिखाओगे वैसे ही बोलने लग जाता है। उसने सोचा यदि माँ चुप हो गई, अभी यदि हूं का रंग हुआ तो कथा का विराम हो जाए, कथा में विघ्न आ जाएगा। तो तोते ने क्या किया, उसी प्रकार से आवाज करने लगा जैसे माँ पार्वती करती थी। जैसे कथा का विराम हुआ, जैसे भगवान ने बोला बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जैसे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जो माँ पर हक बगाई। हाँ जी आगे क्या हुआ, जब जन्म हुआ, अरे देवी क्या हुआ, कहा कि महाराज मुझे तो नींद आ गई थी, मैं तो सो गई थी। अब जो है भोले बाबा ने देवी यदि तुम सो गई थी, ये हूं कौन कर रहा था। जैसे देखे माँ पार्वती के बगल में बैठा हुआ सुख तोता, भोले बाबा ने कहा इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसने जो अमर कथा की चोरी की है। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, जैसे तोते को मारने के लिए भागे, आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोले बाबा। इधर जो है प्रातः काल जो है सरस्वती से जो है माँ सरस्वती में स्नान करके जो व्यासी की पत्नी जैसे अपने प्रातः धर्म से निवृत्त होकर के अपने भवन में गए, कमरे में गई, जैसे वो बात लेने लगी वो सुख आया और माँ जो है व्यासी की पत्नी के गर्भ के अंदर चला गया। इधर भोले बाबा दौड़ दौड़ के आए, जैसे व्यास गुफा में आए, भोले बाबा का स्वागत है। भोले बाबा आज कैसे बता रहे हो, कहा कि मैं चोर का पीछा करने के लिए, मैं चोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। व्यास ने कहा कि भोले बाबा तुम्हारे पास क्या चोरी करने के लिए, कुछ भी नहीं है, शमशान घाट में रहते हो, पाउडर तुम लगाते हो, तुम्हारे पास गले में नरमंडों की माला, कोई सोने की चेन है नहीं जो कोई चोरी करके ले जाए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कहा कि चोर कहाँ है, कहा कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में गया। कहा भोले बाबा लगता है तुमने ज्यादा भांग पी ली है। कहा कि नहीं नहीं चोरी की, कहा कि चोरी की है, कहा कि अमर कथा की चोरी की है। तब व्यास महाराज ने कहा भोले बाबा यदि आज आपने इसे मार दिया तो फिर अमर कथा का महत्व ही क्या रह जाएगा। उसे तो अमर कथा सुना जरा अमर वैसे हो गया, यदि आपने आज इसको मार दिया तो अमर कथा का महत्व ही मिट जाएगा। तब भोले बाबा जो है
हिमालय को वापस गए और आज 12 वर्ष हो गए। सुखदेव जी महाराज माता के घर में 12 वर्ष तक रहे। माता को कष्ट होता है, व्यास जी महाराज की बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है। परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी, यदि भगवान मुझे साक्षात दर्शन दे दे और भगवान की ये संसार की माया मुझे ना पकड़े, मैं तभी बाहर आऊंगा। तब व्यास जी महाराज ने भगवान की स्मरण किया। भगवान चतुर्भुज नारायण बन करके प्रकट हुए और कहा कि बेटा तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, ये संसार की माया तुम्हें नहीं घेरेगी। जैसे सुखदेव जी महाराज अपनी माता की गर्भ से बाहर आए, केवल नग्न अवस्था में है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, सीधा जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजन्त मनपेतमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जहाम पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितेरिसितान्तमोदम् संसारिणा करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससोनमुपयामि गुरुं मुनीना। यम प्रव्रजन्त मनपेतमपेति कृत्यम्, कहा कि जैसे गई व्यास जी महाराज पीछे पीछे बेटा 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 पुकारने लगे। कहा कि पेड़ों से भी आवाज आती, बेटा बेटा रुको। परंतु जिस रास्ते से सुखदेव जी महाराज निकल रहे थे, वहां जो है कहा कि तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही हैं, परंतु मेरे सुखदेव जी महाराज को शर्मिंदा नहीं हुई। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से जो जंगल के लिए निकले हैं। अध्यात्म दीप मत तीर सिताम का मोदम, जैसा अध्यात्म दीप जलाने वाले से सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ये भागवत क्या है? एक दीपक है, ये दीपक तो है, इसमें ज्योत स्वरूप कौन है? व्यास जी महाराज है, जिन्होंने भागवत निर्माण। क्योंकि हमारा हिंदू जो धर्म है, ये जो ज्योत जलाना जानता है, बुझाना नहीं जानता है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, जब कभी ज्योत जलाते कई लोग फूंक मार देते हैं, मोमबत्ती धूपबत्ती जलाते हैं, धूपबत्ती या ना बुझे तो फूंक मार के बुझा देते हैं। कभी नहीं बुझानी चाहिए, अंधकार नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में प्रकाश करना सिखाता है। ये भागवत के प्रकाश का ही है। ये हम अंधकार से बाहर तो निकाल रही है और क्या कर रही है? जो अंधकार के कुएं में डूबे पड़े उसको तो बाहर तो निकाल रही है। अध्यात्म दीप है, अध्यात्म का दीपक है। कहा जैसे अध्यात्म दीपक जलाने वाले श्री सुखदेव जी जिन्होंने राजा परीक्षित का उद्धार कर दिया। संसार करुणया पुराण गुह्यम्, ये जो संसार के प्राणी है इनका उद्धार करने के लिए जो है श्री व्यास जी महाराज सुखदेव जी कथा दी है। यम व्रजम् देवम् यथनामदेहम् सर्वस्व नामम् यथनामकृ माया को सब कोई भजे माधव भजे न को जो गदा भी माधव भजे तो माया चिरी हो। कहा कि माया को सब कोई भजे। माया क्या है? पैसे। माया को हर कोई भजता है। माया को सब कोई भजे माधव भजे न कोई। कहा कि माया को भजने का हमारे पास समय पूरा है, परंतु माधव को भजने का समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। कहा कि जो गदा पे माधव भजे, कहा कि ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखो अगर माधव भजे, जो संसार के माया में फंसे हुए इससे हम मुक्त हो जाएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।